हो पा रहा था कि सूरत हाल क्या है। अब एफआईआर और 6 साल पुरानी इंक्वायरी के चक्कर में उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या अपडेट्स है आपके पास? देखें, बिल्कुल हम इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। एफआई के सेंटर में शोएब साहब को लाया गया है, उस सेंटर के बाहर हम मौजूद हैं। देखें, बड़ा मज़े का खेज़ है। जब ये एफआईआर सामने आई है तो इस एफआईआर ने ही बता दिया है कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे जुल्म जबर का निज़ाम चल रहा है, कैसे जंगल का कानून है, कैसे पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। यहाँ पर कोई आइन नहीं है, यहाँ कोई कानून नहीं है, यहाँ पर कोई कायदा नहीं है, यहाँ पर कोई ज़ाब्ता और असूल नहीं है। और जिस तरह से पाकिस्तान के इदारों को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है मीडिया का गला घोंटने के लिए, और जो हक और सच की बात कर रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, एक के बाद एक चीज़ से अवाम में जो एक इस निज़ाम के ख़िलाफ़ नफ़रत है वो बढ़ती चली जा रही है। इससे फ़ायदा नहीं होगा जो ये चीज़ें कर रहे हैं। अब देखें, वहाँ से नामालूम अफराद ने बग़ैर बताए शोएब साहब को वहाँ से हिरासत में लिया, और उसके बाद अभी हमें ये पता चला कि जनाब एफआईए लाए हैं। अब एफआईआर जो है वो सामने आ गई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी मैं सुन रहा था, आप बता रहे थे कि 2018, ये 2016 का मामला है। 2016 का मामला 2018 में कहा गया कि हमने एक इंक्वायरी शुरू की, और दाद दीजिए कि 2016 के मामले पर एफआईआर कब दर्ज हुई? 8 मार्च 2023। ये कारकर्दगी है हमारे इदारों की। ये इस तरह से पाकिस्तान के इदारों को बेवकूफ़ किया जा रहा है, इस तरह से पाकिस्तान के इदारों को तबाह किया जा रहा है। मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी इंक्वायरी है जिसमें एफआईआर दर्ज होने में तो 7 बरस लग गए, 7 साल लगे एफआईआर दर्ज करने में। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट केस था, इतना बड़ा केस था कि जिसकी एफआईआर दर्ज करने में तो 7 साल लगे, लेकिन चोरों और डाकुओं की तरह जो है वो छुप के वार किया गया। और जनाब कल शाम को 4:20 पे, ज़ाहिर है जब ये 420 करते हैं, 2 नंबरी करते हैं, तो टाइम भी वही आ गया कि 4:20 पे एफआईआर दर्ज की। और उसके बाद आज जब शोएब साहब पहुँचे इस्लामाबाद, उन्होंने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें पेश होना था, तो उनको जहाज़ से ही जो है वो वहाँ से ही उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको यहाँ पर लाया गया है। अब मामला जो है ये बताया गया कि जनाब एक जज साहब ने ये कहा बकौल इनके कि जज साहब ने माना कि उनको जो है वो एक ब्रिगेडियर ने जो है वो रिश्वत दी। सवाल ये है कि क्या उस वक्त एफआईआर दर्ज हुई? क्या उस ब्रिगेडियर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने रिश्वत दी? रिश्वत देने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? लेने वाले के खिलाफ आपने उसको, और फिर वो मामला भी सब जुडिस है, वो मामला भी पेंडिंग है, और इस तरह से उस केस में गिरफ्तार कर लेना 7 साल बाद। वजह पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है। इस वक्त मसला सिर्फ एक है कि आप हक की बात ना करें, आप सच की बात ना करें, आप इस जुल्म जबर और तशद्दुद की बात ना करें जो इस वक्त पाकिस्तान में किया जा रहा है। जो डॉक्टर बाबर रहमान जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन बना दिया गया है, वरना पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? बात यह है कि आपने अगर उनको बुलाना था, आप उनको नोटिस करते, आप उन्हें बुलाते, आप कहते ये आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, आप आएँ और आप अपने इल्ज़ामात के जवाब दें, ठीक है। और आपने इस तरह से एफआईआर दर्ज करने के बाद इस तरह से गिरफ़्तार करके लाना, मकसद सिर्फ एक है, मैसेज देना कि अगर आप हक की बात करते रहेंगे, आप सच की ज़बान बोलते रहेंगे तो आपके साथ ये होगा। और वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि बोल के जराइम की तवील फहरिस्त है, बड़ी लंबी फहरिस्त है। सबसे बड़ा जुर्म आप जानते हैं अरशद शरीफ साहब, जिनको एक चैनल से ऑफेयर कर दिया गया था, उसके बाद वो बोल ज्वाइन कर चुके थे, उन्होंने बोल पे प्रोग्राम करना था। उसके बाद इमरान रियाज खान, जिनकी तमाम चैनल्स के ऊपर आवाज़ बंद कर दी गई, उनको गिरफ़्तार भी किया गया। जो चैनल उन्होंने ज्वाइन किया वहाँ से उनको ऑफर कर दिया गया, वो बोल पे आए, बोले और बोल रहे हैं। समी इब्राहिम साहब, उनके हवाले से आपको पता है कितनी इस वक्त गुस्सा है कि जनाब ये हक बात क्यों करते हैं, सच बात क्यों करते हैं, ये फील्ड में जाके रिपोर्टिंग क्यों करते हैं, वहाँ से जाके अवामी जज्बात क्यों दिखाते हैं। उसके बाद जमील फारूकी,